सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। बीजेपी आलाकमान ने जबलपुर की सुमित्रा वाल्मीकि को मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के लिए चुना है। सुमित्रा वाल्मीकि जबलपुर की नेता हैं, 3 बार की पार्षद रह चुकी हैं। इसके साथ साथ जबलपुर नगर निगम के अध्यक्ष पद पर भी सुमित्रा वाल्मीकि ने काम किया है। संगठन के तौर पर देखा जाए तो सुमित्रा ने महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद पर भी काम किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में सुमित्रा वाल्मीकि ने केंद्रीय नेतृत्व और संगठन को धन्यवाद दिया। सुमित्रा ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने आजादी के 75 वर्षों में किसी दलित महिला को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। ये बाकी सभी पार्टियों के लिए मिसाल है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको सुमित्रा जी। बेशक आपके नाम को लेकर के चर्चा खैर जिस प्रकार से चल ही रही थी कि कोई ना कोई आदिवासी या फिर ऐसी चेहरा हो ही सकता है, और आप कहीं ना कहीं आपका नाम फाइनल हुआ है। क्या कहेंगे इस पहले? सबसे पहले तो मैं केंद्र संगठन को धन्यवाद देना चाहूँगी, मध्य प्रदेश के संगठन को धन्यवाद देना चाहूँगी। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा थी कि हम 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उन्होंने दलितों में चिंता की है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक महिला होने के नाते उन्होंने राज्यसभा में या मान के चलो सदस्य के रूप में निर्णय लिया है। तो मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगी कि 75 वर्ष होने पर भी आज तक किसी महिला को राज्यसभा में दलित महिला को नहीं भेजा है। पहला अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने चिंता की है और इससे हमारे मध्य प्रदेश भी नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाएगा कि वास्तव में हम दलितों को किस श्रेणी में लाना चाहते हैं। जैसा कि सभी को समानता का अधिकार, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास माननीय मोदी जी का कहना है, उसी को सार्थक करते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया। मैं हृदय की गहराइयों से अपनी ओर से और अपने समाज की ओर से धन्यवाद करती हूँ। बेशक स्पष्ट है कि दलित चेहरा जो है एक महिला के रूप में बीजेपी ने पहली बार राज्यसभा भेजा है, और कहीं ना कहीं न केवल सुमित्रा जी बल्कि इनका पूरा जो समाज है वो गौरवान्वित है और आगे भी सामाजिक कल्याण के साथ साथ देश प्रगति पथ पर रहे, ऐसा ही इनका कार्यकुशलता के साथ साथ आगे इनका जो कार्य करने का मकसद है वो रहेगा। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर। और सहयोगी शरद आपको नजर आ रहे होंगे और शरद बहुत आसान तरीके से इसे डिकोड भी करेंगे। शरद, डिकोड करें। हालांकि बीजेपी की चौंकाने की रणनीति रही है, इस बार भी चौंकाने वाला काम। ओबीसी भी, दलित महिला भी, और बड़ा मैसेज देने के साथ साथ संगठन में ये समझाने की कोशिश कि पार्टी कभी भी किसी को भी चौंका सकती है। शरद, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है ललित आपने, और यही वजह है कि जो नाम चर्चा में थे दूसरे नाम के तौर पर वो सब खारिज हुए और एक ऐसा नाम निकल के सामने आया जो अप्रत्याशित था। इससे पहले भी जब राज्यसभा नाम भेजे गए थे तो फिर सुमेर सिंह सोलंकी का नाम भी इसी तरीके से चौंकाने वाले नाम के तौर पर सामने आया था। जो बात आपने की है, निश्चित ही इसके जो समीकरण है 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि जो जातिगत समीकरण है वो साधने की कोशिश की गई है। कविता पाटीदार के तौर पर एक ओबीसी चेहरा भेजा गया है और सुमित्रा वाल्मीकि के तौर पर एक एससी चेहरे को भेजा गया है। और इन दोनों में भी खास बात ये कि दोनों ही महिलाएं हैं, जबकि जो सीटें खाली हो रही हैं 2, उनमें से एक महिला और एक पुरुष के खाते में थी। एक तो महत्वपूर्ण बात ये हुई। दूसरी एक क्षेत्रवार के हिसाब से भी देखें तो एक चेहरा मालवा से है और दूसरा महाकौशल से है। एक और बात जो आपने कही कि एक मैसेज देने की ये कोशिश की गई है कि पार्टी एक सामान्य से कार्यकर्ता को भी, क्योंकि सुमित्रा वाल्मीकि का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कद के लिहाज से अगर हम देखें पार्टी में, तो वो सिर्फ 3 बार की पार्षद रही हैं, नगर निगम जबलपुर की अध्यक्ष भी रही हैं और मौजूदा वक्त में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अब वो राज्यसभा जा रही हैं। इसी तरीके से कविता पाटीदार को भी अगर हम देखें तो वो प्रदेश महामंत्री के पद पे हैं, लेकिन वो राज्यसभा जा रही हैं। तो एक आम कार्यकर्ता भी जा सकता है बड़े से बड़े पद तक पर भी। ये मैसेज फिर से देने की कोशिश की है। और 2 जातिगत आधार का जो समीकरण था, एक एससी और ओबीसी, और फिर सीधे तौर पर आधी आबादी, क्योंकि दोनों ही नाम जो महिलाओं के हैं, महिला के तौर पर गए हैं, तो निश्चित ही पूरे सारे समीकरण साधने की कोशिश भी की गई है और एक मैसेज देने की भी संगठन में कोशिश की गई है।
कि अगर पार्टी के लिए काम करते रहेंगे तो फिर पार्टी एक आम कार्यकर्ता को भी राज्यसभा या लोकसभा या किसी और बड़े पद पर भी भेज सकती है। दोनों ही प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और दोनों का ही राज्यसभा जाना तय है, क्योंकि 3 सीटें जो खाली हुई हैं उनमें से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जाना तय है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद। और शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे कुछ और अहम खबरों पर भी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन शरद ने जो इशारे दिए हैं